हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि क्लास 10th के जो मैथ है चैप्टर 4 द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 1 4.1 ख़त्म कर दिए थे और 4.2 के जो क्वेश्चन 1 और 2 था उसको ख़त्म कर दिए थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को। ठीक है, एकदम बेसिक से समझेंगे। आप लोग वीडियो कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि तीसरा क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो 27 हो और उनका गुणनफल कितना हो तो 182 हो। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x है। ठीक है, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या कितना होगा 27 माइनस x। ठीक है, अब बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है तो 182। हम लिखेंगे कि दो संख्याओं के गुणनफल कितना दिया 182, यानी कि प्रश्नानुसार अगर संख्या 1 और संख्या 2 के अगर गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 182, यानी x गुने 27 माइनस x बराबर 182। गुना करेंगे तो हो जाएगा 27x माइनस के x स्क्वायर बराबर में 182। ठीक है, अब क्या करेंगे कि x स्क्वायर के उधर बैठा देते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में, ये प्लस में है तो बराबर के उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा प्लस में 182। ठीक है, बराबर में 0। अब इसको हल करेंगे तो यह गुणनखंड है, इसको कैसे हल कर सकते हैं तो तोड़ेंगे 182 के, तो तोड़ेंगे तो हम लोग क्या आएगा 13 और 14। ठीक है, 13 गुने 14 करेंगे तो कितना होगा 182 और 13 और 14 के जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस के जोड़ के आना है तो हम लोग लिखेंगे 13x प्लस 14x 182 बराबर 0। गुना करते हैं तो x स्क्वायर माइनस के 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। अब दो को कॉमन निकालते हैं तो देखेंगे कि यहाँ कौन कॉमन है x, तो x कॉमन निकालेंगे। x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x माइनस 13 और इधर 14 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस के 13। ठीक है, एक बाहर वाला लिखेंगे x माइनस 14, एक अंदर वाला, दोनों तो सेम ही है। अगर ये दोनों सेम ना है तो हम लोग कहीं ना कहीं गलती किए हैं। ठीक, ये सेम आना जरूरी है तो लिखेंगे कि जब x माइनस 14 बराबर 0 तो जो x का मान होगा 14, x माइनस 13 बराबर 0 तो जो x के मान होगा कितना होगा 13। ठीक है, तो जो हम लोग के पहला संख्या और दूसरा संख्या होगा, पहली संख्या अगर मान लेते हैं कि 14 है तो दूसरी संख्या कितना होगा, दूसरी संख्या 27 माइनस 14 यानी कि 13, तो जो 14 और 13 हम लोग के आंसर होगा। ठीक है, आप लोग का वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना दिया 365। ठीक है, तो इसका सलूशन कुछ इस टाइप से हो सकता है। लिखने के बाद माना पहली धनात्मक पूर्णांक
पहली धनात्मक पूर्णांक x है, ठीक है, तथा जो दूसरी होगी, दूसरी पूर्णांक क्रमागत पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। अब लिखेंगे कि वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो जब वर्ग करेंगे तो जो पहली संख्या है, पहली संख्या वो हो जाएगा x के होल स्क्वायर, तथा जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या हो जाएगा x प्लस 1 के होल स्क्वायर, ठीक है। प्रश्नानुसार बोल रहा है कि वर्गों का योग कितना दिया, 365, यानी कि इसका वर्ग करके अगर जोड़ दे तो कितना मिलेगा, 365। तो x स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 365। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 2ab, ठीक, तो 2x प्लस 1 बराबर 365। अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 माइनस के 365 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। एक में से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो जब 2 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0, ठीक है। अब एक हम लोग कैसे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 182 बराबर 0, ठीक है। अब 82 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 13 गुने 14 करेंगे तो 182, 13 गुने 14 कितना हो जाएगा, 182, ठीक है। आप लोग तोड़ लीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस के 13x माइनस 82 बराबर 0। कॉमन निकालेंगे, जो कॉमन निकालेंगे x कॉमन निकालेंगे तो x निकालेंगे तो बचेगा x माइनस x प्लस 14 माइनस के 13 कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0। तो x माइनस 13 x प्लस 14, ठीक है। जब x माइनस 13 बराबर 0 लेंगे तो x के मान जो होगा वो होगा 13, और x प्लस 14 बराबर 0 लेंगे तो जो x के मान होगा वो माइनस के 14, तो जो माइनस में आंसर होगा वो नहीं होगा, तो जो x का मान कितना होगा, 13, ठीक। यानी कि पहली संख्या कितना होगा, 13, और दूसरी संख्या x प्लस 1 था तो 13 प्लस 1, तो यानी कितना हो जाएगा, 14 और 13 हम लोग के आंसर होगा, ठीक है। आप लोग का वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। 5वां क्वेश्चन देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। हम लोग डायग्राम से समझेंगे कि ये है समकोण त्रिभुज, ठीक, ये आधार है, ठीक, एक जी है ऊंचाई है, कर्ण है, कर्ण को हम लोग 13 सेंटीमीटर फिक्स कर दिया है। मान लेते हैं कि आधार जो है x है, तो जो ऊंचाई होगा x माइनस 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो आप लोग डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इसको हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं कि माना कि आधार, माना
समकोण त्रिभुज के आधार x है तथा ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, कर्ण तथा जो कर्ण है, ठीक, समकोण त्रिभुज के कर्ण कितना सेंटीमीटर दिया, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण के होल स्क्वायर बराबर आधार के होल स्क्वायर प्लस में ऊंचाई के होल स्क्वायर, ऊंचाई या फिर लंब ऊंचाई के होल स्क्वायर। ठीक है, तो मान बैठाते हैं। तो कर्ण का मान कितना दिया, 13, तो 13 के होल स्क्वायर बराबर आधार कितना माने हैं, तो x के होल स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितना है, तो x माइनस 7 के होल स्क्वायर। 13 का होल स्क्वायर कितना होता है, 169 बराबर में x स्क्वायर। अब यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर बैठाएंगे। ठीक है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो x के होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुने x गुने 7, तो 7 गुना 14x और प्लस में b स्क्वायर, तो b का मान कितना है, 7, तो 7 के होल स्क्वायर कितना होता है, 49, या फिर 7 के हम लोग होल स्क्वायर लिख देते हैं। हो गया। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे कि 169 बराबर एक x है, एक x कितना जगह, 2x स्क्वायर माइनस के 14x और 7 के होल स्क्वायर कितना होता है, 49। ठीक है, ये प्लस इधर के माइनस, तो 169 माइनस 49 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120 बराबर 2x स्क्वायर माइनस के 14x, भाई प्लस है, इधर बैठाएंगे तो कुछ हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस के 120 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे सब में से। जब 2 कॉमन निकालेंगे तो जो बचेगा वो होगा x स्क्वायर माइनस 7x 60 बराबर 0। ठीक है, तो जो समीकरण बनेगा वो x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस 60 बराबर 0। अब गुणनखंड कैसे तोड़ सकते हैं, तो 12 पच्चे 60, 12 पच्चे 60 और फिर 12 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, जब 12 5 के गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा और घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस के 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0। देखेंगे कि x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। ठीक, कॉमन देखते हैं कौन चीज़ निकलता है, x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x माइनस 12, यहाँ कॉमन 5 निकालेंगे तो x और 12 पच्चीस 60 यानी कि माइनस के 12। एक बाहर वाला लिखेंगे x प्लस 5 और x माइनस 12। ठीक है, तो लिखें कि जब x प्लस 5 बराबर 0 तो जो x के मान होगा वो माइनस के 5 होगा, और फिर वो x माइनस 12 बराबर 0 तो जो x के मान होगा 12 होगा। ठीक है, तो माइनस वाला तो आंसर नहीं होगा, तो जो x के मान होगा कितना होगा, 12। हम लोग देखेंगे कि जो x है यहाँ आधार वो हम लोग के 12 आ गया। ठीक,
यानी कि हम लोग आधार बराबर 12 आन लिए। अब आना को चाहिए ऊंचाई, ऊंचाई को चाहिए तो x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 जो ऊंचाई होगा 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखेंगे छठा क्वेश्चन। ठीक है, छठा क्वेश्चन है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दोगुना से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, लिखें कि माना उस दिन निर्माण बर्तनों की जो संख्या है x है। ठीक है, माना कि उस दिन निर्माण बर्तनों की संख्या x है तथा प्रत्येक नग निर्माण लागत कितना बता रहा है, 2 गुना से 3 अधिक है, यानी कि 2x प्लस 3। और हम लोग के पास दिया कि कुल लागत कितना दिया है, 90 रुपया। कुल निर्माण लागत लिखते हैं तो ठीक रहेगा, निर्माण लागत कितना है, 90 रुपये। यानी प्रश्नानुसार अगर हम बर्तनों की संख्या और निर्माण लागत के अगर गुना करें तो हम लोग को 90 रुपया मिलेगा। ठीक, x गुने 2x प्लस 3 बराबर 90। इसको हल करते हैं तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। ठीक है, हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 90 बराबर 0। ये गुणनखंड हो गया है तो इसको गुना करेंगे फर्स्ट और लास्ट के तो कितना हो जाएगा, 180। 180 के हम लोग तोड़ सकते हैं 12 और 15। 12 15 गुना करेंगे तो 180 और घटाएंगे तो 3। ठीक है, आप लोग तोड़ लीजिएगा। हम लोग 4.1 में एक्सरसाइज 4.1 में तोड़ने का काफ़ी क्वेश्चन था, हम लोग सॉल्यूशन किए हैं। तो इसको लिखेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस के 12x माइनस 90 बराबर 0। दो को कॉमन निकालेंगे, देखेंगे कॉमन कौन सी है, कॉमन x है तो x बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 माइनस 12 तो 6 कॉमन निकालते हैं एक में, 6 दूना 12 15 छक्का 90। ठीक है, तो 6 बाहर निकालेंगे माइनस 6 तो 2x और प्लस में 15। ठीक, तो एक बाहर वाला लिखेंगे तो एक लिखेंगे x माइनस 6 और 2x प्लस 15। तो लिखेंगे कि जब x माइनस 6 बराबर 0 तो जो x के मान होगा वो 6 होगा और 2x प्लस 15 बराबर 0 तो 2x बराबर प्लस उधर जाके माइनस के 15 और x बराबर हो जाएगा माइनस 15/2। तो माइनस वाला आंसर नहीं होगा, तो जो x के मान होगा वो होगा 6। ठीक है, यानी कि निर्माण बर्तनों की संख्या कितना हो गया, 6। जो लागत होगा लिखेंगे कि निर्माण बर्तनों की जो संख्या होगा 6 है तथा
लागत जो है 2 गुने कितना है तो x, तो x का मान कितना है 6 + 3, 6 दूना 12 और 3 15। निर्माण लागत था वो 15 रुपये था और बर्तनों की संख्या कितना था तो 6। ठीक है, तो आप लोग का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए।